इफ यू सी हियर, पास्ट 10 साल का बजट का मैंने एक टाइमलाइन बनाया, ठीक है, या इस दिन को बजट में न्यूज था, ठीक है। एंड एज आई सेड गाइस, मैं पहले भी ये बोलता हूँ कि इवेंट के ड्यूरिंग हम नहीं ट्रेड करें तो बेटर रहेगा, फोमो नहीं होना चाहिए, बिकॉज हमें हमेशा लगता है कि यार अगर मैंने बजट के दिन नहीं ट्रेड किया और मूव आ गया तो क्या होगा, फलना ढिकना एंड ऑल दैट। सो मैंने ऐसे एक पेपर में डेट्स लिखे, 10 साल के बजट के डेट्स, और मैंने बोला कि यार ये दिखाना लोगों को जरूरी है कि क्या बजट वाला दिन ही ऐसा दिन है जहां पे पैसा बनता है उस महीने के लिए, कि ऐसा केस नहीं है। यू नो, इट माइट क्रिएट समथिंग फॉर यू बट दैट डे माइट नॉट बी द डे फॉर यू। ओके, सो लेट्स डिस्कस दिस। ओके, सो ऑफ कोर्स ये जो ऑरेंज फ्लैग है, दिस इज द डे व्हेन election happened 2014. I think it was 30th May or 29th May, something like that, when BJP came to power, Narendra Modi's first tenure, I think, as prime minister. ठीक है, इस समय बजट हुआ था 10th July 2014, फाइनेंशियल बजट, एंड यू कैन सी देयर इज नथिंग, खाली ड्यूरिंग द डे एक स्पाइक था। ओके, सो मैं क्या करता हूं, मैं इसको आरडी चार्ट में भी ले आता हूं, बिकॉज आई वुड लाइक टू शो यू उस दिन क्या होता है। अच्छा, तो आरडी चार्ट में 18 के से है, तो लेट्स कम टू दैट। सो एज आई सेड, यहां पे जब आप आओगे ना, यू विल फाइंड देयर इज अ बुलिश डाइवर्जेंस, गेट एन एंट्री ऑन द अपसाइड। सो उस दिन मैंने ऐसा कुछ नहीं उखाड़ लिया कि भाई बहुत गिर गया या बहुत बढ़ गया। फिर बजट 2015 आता है, सेम थिंग, नीचे आया ईएमए पे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। दिस वाज अ वेडनेसडे 25 फरवरी एंड नेक्स्ट वाज अ थर्सडे, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जिससे मेरे को अरे वाह क्या हो गया, मेरे को ट्रेड मेरा छूट गया या कुछ। अच्छा खासा ट्रेंड आप फिर एंटर कर सकते हो, ठीक है। फिर इसी तरीके से पूरा साल चला, एंड देन वी केम टू बजट 2016 which was 29 February 2016. Now here we had a 012 in daily chart, or a triple bud I think in daily chart. Let me just triple bud in daily chart, and next day gap up हुआ, इसको ट्रेड मिला एंड ऑल दैट, एंड यू गेट ट्रेड अप साइड। तो अगेन बजट के दिन इटसेल्फ ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसमें आपने ट्रेड मिस किया। डज दैट मेक सेंस? अभी तक आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, कि बजट के दिन इटसेल्फ अगर आप ट्रेड करो या ना करो, इनफैक्ट ना करो तो बेटर रहेगा, करेंगे तो या ना करेंगे आपका कुछ छूट नहीं रहा है, you're not missing on anything. All right, so then we come to budget 2017. Now budget 2017, again I don't have an hourly chart, but उसके पहले एंट्री था जनवरी में, and then at EMA maybe you get a normal entry, but again इसके बाद भी फरवरी 17 के बाद 16 फरवरी, आफ्टर 1st February, 16 फरवरी को यू अगेन गेट अ ट्रेड ऑन द अपसाइड, ठीक है। सो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि भाई ओह छूट गया तो छूट गया। दिस इज स्टिल बेटर देन अ लॉट ऑफ अदर कैंडल्स दैट वी सॉ। इस दिन फिर भी कुछ हुआ, बट बाकी दिन कुछ ऐसा नहीं हुआ। अगेन सी, मार्च अप्रैल में आपको ट्रेड मिलते रहा। फिर हम आए बजट 2018 में। Now we have an hourly chart. We had a bearish divergence with a 012 here. You can see this. Where my green candle is, that is your 2012 bearish divergence in the hourly chart. All right. And there was a gap down. So you actually traded the day after the budget, not the day of the budget. क्योंकि अगर आप यहाँ पे ट्रेड करोगे तो शायद ये जाके आपको डरा देगा या स्टॉप लॉस हिट करने की कतार पे होगा, ठीक है। सो द वोलेटिलिटी विल नॉट लेट यू ट्रेड दैट पर्टिकुलर डे, एंड उसके दिन नीचे आप देखो कितना पैसा आता है, द डे आफ्टर द बजट। ओके, देन अगेन री एंट्री ट्रेड्स, आई हैव शोन दिस थाउजेंड ऑफ टाइम्स विद माय क्लासेस। At EMA bearish divergence, at EMA gap down, at EMA again trade here on the downside, etc. All right, now here also, if I take the liberty of plotting the CPR, let's plot the CPR because I don't know what's going to happen. मैंने आज तक निफ्टी को उतने अच्छे से नहीं किया है। let's do a monthly R1 and monthly S1 also, ठीक है। सो मैंने जो यहाँ बोला बजट के बाद मंथली CPR के नीचे ठक ठक ठक। सो अब आप ये इमेजिन करो, जो अभी हमने स्ट्रैटेजी डिस्कस किया था कि जब तक प्राइसेस मंथली सीपीआर के नीचे, यू लुकिंग फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज इन द 15 मिनट चार्ट। सो यू सी दिस, ये मंथली सीपीआर के नीचे, सी दिस S1 तक,
ये एट डेली ईएमए मंथली सीपीआर के नीचे यू लुकिंग टू सेल इन द वीकली सीपीआर. ओके, आई एम नॉट प्लॉटिंग द वीकली सीपीआर, कुछ ज्यादा ही हो जाएगा. फिर हम आते हैं नेक्स्ट बजट में 2018. तो अभी तक हमारा कंक्लूजन ये है कि बजट के दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है. बजट के दिन इटसेल्फ ट्रेडिंग, इफ यू ट्रेड और नॉट, इट वोंट मेक एनी डिफरेंस. यू कैन कीप योर हैंड्स टाइड, आप अपने आप को कंट्रोल में रख सकते हो, बजट को देख सकते हो, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से वी कैन सी डजंट मेक एनी डिफरेंस. ठीक है. फिर यहां पे आया बजट 2019. बजट 2019 आया. वंस अगेन, दिस इफ यू रिमेंबर इज 1st February 2019, a year before the COVID came in our lives. And you can see monthly CPR के ऊपर है. हमें कोविड हमें बजट के दिन एक कैंडल ऊपर 12-15 वाला जब बजट चल रहा होता है, एंड जब बजट शायद फिनिश हो रहा होता है उसी समय ये कैंडल पूरा नीचे आ गया. ठीक है. सो अगेन, ट्रेडिंग दैट डे इटसेल्फ विल नॉट मेक एनी मनी फॉर मी. मोमेंटर 5 मिनट वाले ट्रेडर्स में भी कुछ कर रहे हो, लेकिन नेक्स्ट डे मुझे पता है नैरो मंथली सीपीआर के ऊपर है, वीकली सीपीआर भी मुझे मदद करेगा. ये ट्रेड देखो कहां तक जाता है. सो इनफैक्ट ट्रेडिंग द नेक्स्ट डे विल गिव यू मोर मनी देन ट्रेडिंग द सेम डे ऑफ द बजट. ठीक है. एंड इट गोज टिल द R1 here, and then of course and we'll talk about that again later. मंथली R1 के नीचे आता है and you can start selling. फिर हम आते हैं बजट 2019 दो बार आया था, 1st Feb एंड जुलाई में भी एक बार आया था. इसमें डेली में 012 बना हुआ था, एंड वी आर लुकिंग टू सेल अगेन. एज सेड, बजट वाले दिन अगर छूट जाता है, बिकॉज हमारे पास ऑफकोर्स बेरिश डाइवर्जेंस यहाँ पे 012, यू कैन यूज टेक्निकल एनालिसिस एंड टेक दिस ट्रेड. बट माई पॉइंट बीइंग, अगर ये ट्रेड छूट भी जाता है, सो देयर इज अ गैप अप हियर which was exhausted by a gap down. आप नेक्स्ट डे जब मंथली सीपीआर के नीचे जा रहे, you can easily take this trade without any hassle. नेक्स्ट डे भी ट्रेड करके हम पैसे बना सकते हैं. फिर हमारे पास एट डेली ये में अर्ली डाइवर्जेंस फिर ट्रेड मिलेगा, हम वो ट्रेड ले सकते हैं. ठीक है. सो हमें बजट वाले दिन ट्रेड करना कोई जरूरत नहीं है. Alright, then we came to budget 2020. This is 1st February I think 2020, and this is just when COVID has hit us and all that. But you can see budget के बाद एक pullback आता है monthly CPR के नीचे. We are not buying. Can you see this? I'm just gonna make it bigger. मंथली सीपीआर के नीचे नहीं खरीद रहे, आर्ली में डाइवर्ट नहीं खरीद रहे. फिर गैप डाउन मंथली सीपीआर के जब नीचे आया प्राइसेस, तब हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना शुरू कर दिए. यहाँ पे हम बाय नहीं कर सकते, हम सेलिंग ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा. यहाँ पे हमको मिलना शुरू हो जाएगा. ठीक है. एंड उसके बाद तो आई डोंट हैव टू से एनीथिंग व्हाट हैपेंड टू द मार्केट्स बिकॉज ऑफ द कोविड. दैट ईयर इट फेल टू ग्रेट लोज. ऑलराइट. फिर रिकवर हुआ. बजट 20 था, अब हम बात है बजट 21 पे. बजट 21 अर्ली बुलिश डाइवर्जेंस सेंसर्ड अगेन. मंथली सीपीआर के ऊपर जस्ट गया ही था. गुड कैंडल कंपेरेटिव टू अदर बजट्स, बट आई हैव नॉट मिस्ड एनीथिंग. आई गेट अ गैप अप द नेक्स्ट डे आफ्टर द बजट एंड आई कैन स्टिल टेक अ ट्रेड ऑन द अपसाइड. ये वाला फोमो अगर हम हटा देंगे तो हम बच जाएंगे. ऑफ कोर्स अगर आपके सिस्टम के हिसाब से कुछ सेटअप बनता है, फॉर एग्जांपल डाइवर्जेंस है या गैप एग्जॉस्ट हो रहा है, एंड यू वुड लाइक टू टेक दैट रिस्क, बी माय गेस्ट. बट मेरा पॉइंट यहाँ ये बोलना है कि अगर आप बजट के दिन शांत बैठ जाएंगे तो शायद आपको अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट डे मिल जाएगा. ऑलराइट, लेट्स कम टू बजट 22. वंस अगेन क्या हुआ इस दिन? जैसे सब दिन हुआ, गैप अप खुला, फिर ये ब्लैक कैंडल बनाया, गैप टेस्ट, फिर व्हाइट कैंडल बनाया. अब ये गैप टेस्ट है कि अच्छा सेटअप है, वी डोंट नो. एट EMA there was an early bearish divergence, did not work, went up, created a nice divergence and then fall आया. तो हम ये ट्रेड, लेकिन आया कब? बजट के 2 दिन बाद. सो बजट वाले दिन, एज आई सेड, आई रिपीट दिस अगेन एंड अगेन, ट्रेड करना जरूरी नहीं है. देन वी कम टू budget 23, which was the last budget. Same thing again,
आर्ली में सेंसर्ड डाइवर्जेंस था, नो प्रॉब्लम. डेली में कोई डाइवर्जेंस नहीं था, इसका मतलब वी आर वेटिंग फॉर द प्राइसेस टू कम नियर द ईएमए. नाउ ड्यूरिंग द बजट, वही 12-15 वाला कैंडल, जब बजट खत्म हो रहा होगा तब ये एक वाइट कैंडल बनाया, और जब बजट खत्म हो गया, उसका पोस्ट एनालिसिस जब शुरू हुआ होगा, तो ये ब्लैक कैंडल्स बनने शुरू किए. यहाँ पे ट्रिपल बट बना आर्ली चार्ट में, अब सेंसरशिप हट गया, एंड नाउ द प्राइसेस स्टार्टेड गोइंग हायर नियर द ईएमएस. अगेन डेली ईएमए वीएमए तक आया, एंड देन R1 से नीचे गिरना लगा. तो वंस अगेन दैट डे मुझे ट्रेड नहीं मिला, मुझे ट्रेड मिला नेक्स्ट डे या उसके दिन के बाद, या जब मंथली सीपीआर के ऊपर आया तब मुझे ट्रेड मिला. Okay, and now we have this our own budget once again. So now if you see, I'm gonna start analyzing this पहले से. So monthly chart, ठीक है, RSI censoring everything. Oh, monthly finished today, right? So we've got a doji today in the monthly chart. All right, doji, which is not the best candle, okay, but again confirmation needed. Weekly chart, no divergence, nothing, looks good, white candle. So this is another rejection candle पूरा एकदम. तो ठीक है, weekly भी not bad. In Nifty, Bank Nifty is another story altogether. Daily chart में there was a bearish divergence here, and there's a gap down here. Now this gap is very very important. Of course I'm on a spot chart, future chart में तो ये शायद gap touch भी हो रहा है. Hourly chart में यहाँ अगर सोचो, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूं कि अगर मैं इसमें भी फ्यूचर पिवट लगाते हैं मंथली, और फैंटास्टिक. सो वी हैव अ सिंगल लाइन, वी हैव अ नैरो सीपीआर, ठीक है, टू सिचुएशंस, राइट. वी हैव अ रेजिस्टेंस हियर, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, एंड अगर ये यहां तक जाके कोई डाइवर्जेंस बनाता है नियर द गैप आर्ली चार्ट में एंड गिरता है, then we are selling below the narrow CPR, ठीक है. of course अगर कल के दिन जो भी करे, फिर gradually it settles above the narrow CPR, we could look to buy, but be careful near the gap. ये डेली का गैप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. डेली का गैप नीचे गया, ये ऊपर आया टेस्ट करने, which is very very important. all right, so now of course this is a bullish candle today, so unless it opens like gap down or something, then tomorrow will be a decider. like क्या ये यहाँ पे ऊपर जाके shooting star बनाएगा, या यहाँ जाके, you know what I'm trying to say here? Can you imagine? Or let me just draw this. So what I'm trying to say is, क्या ये ऊपर जाके यहाँ पे एक shooting star बनाएगा, तो फिर हमें फ्राइडे से ट्रेड में मिले गैप टेस्ट करके, ऐसा कुछ, ठीक है. या क्या ये कल भी एक अच्छा कैंडल बनाएगा ऊपर की ओर, एंड देन वी आर, वी कैन यूज दिस मंथली सीपीआर टू टेक ट्रेड्स ऑन द अपसाइड. क्योंकि वीकली एंड मंथली कैंडल्स आर नॉट, मंथली चार्ट्स आर नॉट दैट बैड, ठीक है. बट डेली में this seems like a 0-1-2. so if I draw my retracement, so you see where my 61 or 78.6 is. See 78.6 is there where the gap is, एकदम गैप के बीचों बीच 78.6 है यहां तक. so if it comes here, creates a bearish divergence and falls, that is your sign, okay. but on the other hand, if it stays like this and next day also अच्छा ही रहेगा, no gap down and all, then we are good to go. so I think ट्रेड वाइज बैंक निफ्टी में ज्यादा अच्छा सेटअप मिल सकता है, बट इसमें ये ही सिचुएशन है जो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है. जस्ट प्री बजट हम बात कर रहे हैं. बजट आई थिंक विल नॉट बी वेरी टू मच इनटू कि बहुत ही पॉलिसी चेंजेस होंगे, या ऐसा कुछ हो गया कि वाह 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 पूरा दुनिया हिल गया, ऐसा शायद कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है. तो it will be a quiet budget, so maybe tomorrow will be something that will set the mode for the next month. all right, make sense? okay, so मेरा ये खाली I just wanted to tell you this or show you this कि पास्ट 10 साल में सिर्फ 2 साल ऐसे थे जिनके कैंडल्स बजट के दिन अच्छे थे, मतलब इसका मतलब उस दिन अच्छा मूव दिया. बाकी सारे टाइम बजट वाला दिन ने कुछ नहीं किया, उसके नेक्स्ट डे या उसके डे आफ्टर you got some trading opportunity. so if you can hold on to your horses, do not hurry into anything that you'll regret later.